दाबों जों रिसाया फारनाय we like to now we on behalf of PPF we present a national Risa to our respected Jagmohan Singh. So now I request her to deliver his valuable speech and take his time. Ani khazani Hakokei Bavuksagano खुलम था वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह We are all beings of God and victory be of the people of God. हम सब लोग एक ईश्वर के बच्चे बच्चियां हैं और जीत जो है वो ईश्वर के बच्चे और बच्चियों की होगी। मुझे कहा गया कि आपने हिंदी में बात करनी है ताकि जो आप लोगों को कुछ आसानी से समझ में आ जाए कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं। तो कल सवेरे से लेकर अब तक जब आपकी वादियों में मैं घूम रहा था, अगरतला से लेकर यहां तक, और कल जहां पर प्रोग्राम हुआ तो पहाड़ों और जंगलों में जाते हुए कुछ बातें मेरी जहन में आई, मैं वो आपसे साझ करना चाहता हूं। इन जंगलों में तोते होंगे, तोते हैं। तो कल मेरे कानों में कुछ आवाजें आई। जो तोते थे जंगल के वो काऊ की तरह बोल रहे थे। काऊ भी होंगे, काऊ है, यहाँ पर चिड़िया है। तो काऊ और चिड़िया, तोते जो है वो काऊ और चिड़ियों की भाषा बोल रहे थे। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया और आज ये नौबत यहां तक क्यों पहुंची है, ये आपकी कहानी है, ये त्रिपुरा की कहानी है। बॉलीवुड की फिल्मों ने आपको टीवी से लेकर मोबाइल और सोशल मीडिया तक कोक बरक से तोड़कर हिंदी के साथ जोड़ दिया है। मैं यहां पर आपसे कुछ मीठी और कुछ कड़वी बातें करने आया हूं। शुरुआत मैंने कड़वी बात से की है। आपकी जबान को, आपकी भाषा को आपसे छीन लिया गया है। अगरतला एयरपोर्ट से लेकर यहां तक मुझे कहीं भी कोई भी कॉक बरॉक का नोटिस बोर्ड नजर नहीं आया।
इसलिए नहीं आया कि 150 साल में आपकी भाषा की लिपि ही गुम हो गई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, उनको कॉकबरॉक में बात करना शायद अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई पीछे वाली बात कर रहे हैं। बांग्ला में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पढ़ा लिखा बच्चा है। दिस इज द ट्रेजेडी यू हैव टू फाइट। इसको आपने बदलना है। इसको त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने बदलना है। और ये आसान बात नहीं। आपका प्रोग्राम यहां पर शुरू होने से पहले कुछ गाने बज रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपका वो कोकबरॉक में गाना था ना? आप लोग थे ना यहां पर? कुछ लोग गाना तो कोकबरॉक का था, लेकिन म्यूजिक जो है वो बॉलीवुड का। तुम्हारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरे को नहीं मालूम। अगली बार रैली करोगे तो यहाँ पर एक स्टेज पर तुम्हारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। तुम्हारे बच्चों और बच्चियों को पता चलना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको बजाना शुरू करोगे तो 5 साल बाद फिर बॉलीवुड का म्यूजिक नहीं होगा, तुम्हारा म्यूजिक होगा। ये लड़ाई इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से नहीं जीती जाएगी। आपको ABCD से शुरू करना है। 70 साल का इतिहास में तुम्हारे लीडरों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, हिंदुस्तान ने धोखा किया है। उसके खिलाफ जो आवाज अब पैदा हुई है उसको लड़ना होगा और आपको उसका साथ देना होगा। मुझे बहुत खुशी है जब अब मैं आपकी तरफ देखता हूं, खासकर माएं और बहनों की तरफ देखता हूं कि आप दूर दूर से इतनी कड़कती धूप में अपने खर्चे पर थोड़ा कुछ खा पी कर सवेरे से आप पूरे इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। ये मेरे को ताकत देता है कि मैं सही लोगों का साथ दे रहा हूं। और उस ताकत को लेते हुए मैं आपको कहता हूं कि सिख कौम और पंजाब आपके साथ है और हम पूरे यकीन से अपनी जमीनें वापस लेके रहेंगे। त्रिपुरा के लोगों की जमीन त्रिपुरा के लोगों की है, उस पर किसी और का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। 70 साल का अन्याय को न्याय में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और लोगों की कचहरी में भी जाएंगे। यू आर दी कल्प्रेट्स। आपने हमारे साथ धोखा किया है और उस धोखे के खिलाफ जैसे त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने शुरू किया है कि हम कचहरी में भी जाएंगे, लोगों के पास भी जाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी जाएंगे। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरा कहना है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। ये मोबाइल फोन जो आपके सबके हाथों में है, ईमानदारी से आज जब घर पे जाके सोओगे ना तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं सारे दिन में कितने घंटे कितने मिनट इस मोबाइल फोन पर गुजारता हूं।
और मैं क्या देखता हूं, और जो मैं समा मोबाइल फोन पर गुजार रहा हूं, उससे त्रिपुरा के लोगों के हक को बचाने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं? अपने आप से पूछना ये बात। हर बंदा जो यहां पर बैठा है वो 100 बंदे को प्रेरित करे कि मैं रोज कम से कम आधा घंटा त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट को दूंगा, हर रोज दूंगा। ये रैली आज यहां पर खत्म नहीं होगी, हर रोज रैली तुम्हारे घर में होनी चाहिए, तुम्हारे गांव में होनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी औरत को, औरत जो यहां पर है अपने मर्द को बताओ, समझाओ कि ये लड़ाई इकट्ठी लड़ी जा सकती है, अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अगर दारू पीते हो तो बंद कर दो या कम कर दो। अगर आलस करते हो तो आलस को दूर कर दो। 18 घंटे काम करो, पैसे कमाओ, तगड़े बनो, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट को सपोर्ट करो, जितना आज कर रहे हो उससे 100 गुना करो, तब जाके लड़ाई जीती जा सकती है। लंबी लड़ाई है, मेहनतकश लोगों की लड़ाई होती, मेहनतकश करते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो जीतते हैं। चाय की चुस्कियां पीने वाले, घर में बैठ के आराम से बैठे वाले इनकलाब नहीं ला सकते। इनकलाब लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, मैं जानता हूं कि आप पढ़ाते हो, और ज्यादा पढ़ाओ। इंजीनियर, डॉक्टर सारी दुनिया पैदा कर रही है, सिविल सर्विसेज में भेजो, ब्यूरोक्रेट बनाओ, जर्नलिस्ट बनाओ, वो कुछ देखो कि हमारी कौम को क्या क्या जरूरत है, उसको टिक मार्क करते जाओ और बनाते जाओ। और एक 50 साल का भी तो उन्होंने 70 साल लगाए हैं तुमको गुलाम बनाने के लिए, तुम्हारे घर छीनने के लिए। तुम भी एक 10 साल का, 20 साल का प्रोग्राम बनाओ कि हम इस प्रोग्राम पर चलते हुए पताल कन्या को साथ देते हुए, एक पताल कन्या से काम शुरू हुआ है, 125 लोगों से काम शुरू हुआ है ना। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले 125 लोगों से काम शुरू हुआ है। जब 2000 पताल कन्या पूरे त्रिपुरा में पैदा हो जाएगी, हमारी जीत हो जाएगी। आपने पैदा करना है, आपने पढ़ना है, आपने अपनी सारी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके, उसकी पहचान करके उन कमजोरियों को दूर करना है, सीखना है। तमिलनाडु से सीखना है कि कैसे वो भाषा से प्यार करते हैं, कैसे भाषा के फेस्टिवल होते हैं। आपका भी यहां पर कुक बरॉक फेस्टिवल होना चाहिए, और उस फेस्टिवल में पक्का बात होना चाहिए। हम लोग, मैं कॉन्वेंट स्कूल में बंबई में पढ़ा हूं, तो मैडम छड़ी लेके खड़ी हो जाती थी कि क्लास में हिंदी जो बोलेगा या मराठी बोलेगा या अपनी भाषा बोलेगा तो उसको मार पड़ेगी। तो त्रिपुरा के हर घर में मां और बाप के हाथ में छड़ी होनी चाहिए, जो कुक ब्रोक नहीं बोलेगा उसको मार पड़ेगी। साल में 2 बार कुक ब्रोक फेस्टिवल होना चाहिए। तमिलनाडु के लोगों को बुलाओ, वो तमिल भाषा में आकर अपनी बात प्रेजेंट करें। सिखों को बुलाओ, वो सिख बात आपको बात करें। 5 त्रिपुरा के लोगों को पंजाब भेजो, जिनको हम पंजाबी सिखाएंगे, और मैं 5 सिखों को यहां पर भेजूंगा जिनको आप कुक ब्रोक सिखाना। तब हमारी शान जो है और पक्की होगी।
और हम ये टारगेट बनाए कि आज से 10 साल बाद पंजाब से कोई सिख आना चाहिए जो कुक बरोक में बोले, और जब वो कुक बरोक में बोलेगा हमारी सांझ और पक्की होगी। फिर हम खाली लड़ने के लिए नहीं, अगर जरूरत पड़े तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि इतिहास का चक्र जो है वो तेजी से चलता जा रहा है, वो रुकता नहीं है। आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादाओं ने और उनके पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं होगा कि त्रिपुरा का एक मुख्यमंत्री जो है वो बाहर का बंदा आके बन जाएगा। सोचा था कभी? नहीं सोचा, लेकिन हो गया। एक महाभारत में जो किरदार है वो बोलते हैं कुंभकर्ण की नींद सो गया, है ना, वो कितने साल सोता ही रहा। तो भाई आप लोग अभी जागने का समय आ गया। अगर अब भी नहीं जागे तो जितने 4 जमीनें आपके पास पड़ी हैं वो भी खत्म हो जाएगी और अपने ही घर में रिफ्यूजी की तरह जियोगे। मैं आपको खबरदार करता हूं, वार्निंग देता हूं, इट इज नाउ और नेवर। या आज या फिर कभी नहीं। रोज अपने सभ्यता को, अपनी जबान को, अपनी जमीन को बचाने के लिए वचनबद्धता दोहराओ। थोड़े से शुरुआत करो, थोड़े से शुरुआत करो। एक छोटी सी पैसे डालने वाली बुगनी शुरू करो। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टार्ट ए रेवोल्यूशन आर इंपॉर्टेंट। हमको धर्म में सिखाया जाता है कि अगर 100 रुपया कमाई है तो 10 रुपया जो है वो कम से कम 10 रुपया जो है अपने धर्म कार्य के लिए देना है। तो अगर आप चाहते हो कि त्रिपुरा बच जाए तो जितना कमाते हो एक पर्स घर में रख लो। औरत भी, बाप भी, बच्चे भी 10-10 रुपया, 20-20 रुपया रोज उसमें डालना शुरू करो और हर महीने बाद जो है वो पार्टी फंड में डालो, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है और मुश्किल है। पैसे का काम पैसे से ही होगा। इसलिए मेरा आपको जो मैसेज है, बहुत दूर से पिछली बार भी आना था लेकिन वो 10 तारीख को प्रोग्राम था इसलिए नहीं आए। मेरी दिल की पुकार ये कहती है कि जिस तरीके से आप बच्चियां लगी हुई हैं, मैं आपके घरों में भी कल जाके आया हूं, आज सवेरे भी मैं 1973 का शहीद जो है विक्रम जमातिया, उसके घर पर, उसकी समाधि पर जाकर भी नतमस्तक होके आया हूं, सैल्यूट करके आया हूं उसको। और उसको मैं अपने आप आंखें बंद कर कर कह के आया हूं कि तेरी शहादत जो है वो ऐसे नहीं जाएगी। यहां के लोग उठेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। तो हर वो त्रिपुरा का बच्चा और बच्ची जो पिछले 50-60 सालों में इस आइडेंटिटी की, पहचान की लड़ाई में शहीद हुआ है, उसको सलाम करते हुए मैं आपसे विदा मांगता हूं, ये कहते हुए कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगली बार और तगड़े तरीके से मिलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस लड़ाई में पूरा योगदान करोगे जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती। हम पे दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आगरतला निंगई तांगसामुं क्रेनों बगै काहाम कोक्तुमा DPMI आगरतला सेंटर माध्यमिक कुचुक माध्यमिक जतो तांगसामुं क्रे सिक्ला सिक्लिरों बगै मुचुंगी तोंगे फाइदी एडमिशन फाइदी पैरामेडिकल सेंटर आरो तोंगो नोखा तालदोक नि सिमे चेंगे बिशा बिशिक नै जोरा दाल बिदल
सार्टिफिकेट कोर्स तै डिप्लोमा कोर्स नि सेपसाप आरो स्रंगी हास्टे ती फातर हास्टेओ सामं खाइनानि सेप काहाम मानि मानाय DPMI आगरतला सेन्टर काइब्रे कोर्स नि बागै जयल ख्लाइजाकनाय ओ काइब्री कोर्स रंखा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट DPMI आगरतला सेंटर केंद्रीय हापांग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आबनि लोगि तंगो स्किल इंडिया बाय गोशिमुंग मानजाक आबनि लोगि तंगो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया हास्टियो ताबुंग न पुइला माध्यमिक कुचुक माध्यमिक आबनो करिब तंगो तांगसामुंग क्रियोंनि बागै पैरामेडिकल सेक्टर एडमिशन अंगनानि बागै जिंगबाय क्रिंगदि निकुमा DPMI साउथ वेस्ट त्रिपुरा असम आगरतला रोड खयरपुर विजय संघ क्लब गानाओ आगरतला वेस्ट त्रिपुरा DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Thank you, DPMI.